गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एरियोलर डक्ट्स एंड एल्वोलाइज। जो एरियोलर डक्ट होते हैं वो डिस्टल होते हैं, कॉन्टिन्यूशन रहते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई के साथ, ब्रोंक्यूल्स के साथ। अब जो एल्वोलाइज होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एल्वोलाइज होते हैं और जो एरियोलर डक्ट होते हैं वो एक सिंगल लेयर के साथ लाइन अप होते हैं। उसमें जो एपिथेलियम होता है उसका नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है जो ईयर होती है एल्वोलाइज की, वो सेपरेट हो जाती है ब्लड से इन द पल्मोनरी कैपिलरीज में। उस बॉल को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो एरियोलर बॉल और कैपिलरी बॉल से बनी होती है, को कंसिस्ट करती है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में थिकनेस होती है, जस्ट उसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 माइक्रो डायमीटर होता है। एक्सट्रीमली थिन वॉल होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, जो गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और थोड़े सेकंड्स के लिए वहां पे फ्रिक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं ईयर और एल्वोलाइज के बीच में और ब्लड के बीच में, पल्मोनरी कैपिलरीज के सराउंडिंग में एल्वोलाइज के थ्रू, अब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है इनवॉलेंट्री मसल्स की, वो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है ताकि उसके डायमीटर को चेंज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है एल्वोलाइज और एरियोलर डक्ट होते हैं, ये ईयर को वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं जब वो लंग्स में एंटर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है एट द एरियोलर लेवल पे हम कुछ चीजों को कंटेन करती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया, प्लाज्मा सेल्स हो गया और मैक्रोफेगस हो गया। जो एरियोलर डक्ट होता है और जो एल्वोलाइज होते हैं वो कुछ एंटीबॉडीज को एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये हमें माइक्रोब्स के अगेंस्ट डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई टू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में ब्लड किस तरह से सप्लाई होता है? जो ब्रोंकाई होता है वो आर्टियल ब्लड रिसीव करता है वीगस ब्रेकियल आर्टरीज के थ्रू, और जो वीनस ब्लड होता है ब्रोंकाई का वो ड्रेन किया जाता है ब्रेकियल वेन्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है कि नर्व सप्लाई टू द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में नर्व्स कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है? सबसे पहले जो ब्रोंकाई है वो रिसीव करती है पल्मोनरी ब्रांच से वेगस नर्व को। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाइज। इसका पहला फंक्शन होता है गैस को एक्सचेंज करना। Exchange of gases take place between air in the alveoli and blood. Alveoli और blood के बीच में गैस का एक्सचेंज करना in the pulmonary capillary, इसमें pulmonary capillaries के थ्रू surrounding the alveoli। कि जो लंग्स में जो एयर होती है वो एंटर करने के लिए कंट्रोल करता है, एल्वोलाई उसको कंट्रोल करके एंटर करता है। नेक्स्ट जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज की वॉल में, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस टाइम इसका डायमीटर चेंज हो जाता है। ये कंट्रोल करते हैं ईयर की एंट्री को लंग्स के अंदर, उसकी वॉल्यूम को। नेक्स्ट पॉइंट है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द ईयर। ईयर को वार्म करना एंड ह्यूमिडिफाई करना। ईयर को वार्म करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, देन उसको पास करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू। नेक्स्ट आता है डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स। एट द एरियोलर लेवल जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं और मैक्रोफेगस होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी को एंटीजन के अगेंस्ट, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। वो इतने कैपेबल होते हैं कि वो फैगोसाइटोसिस करने में हेल्प करते हैं। ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है माइक्रोब्स के अगेंस्ट।